अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको बता रही थी कि स्पीसीज में डाटा कैसे एंटर करते हैं, एक क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन है कैसे एंटर करते हैं। और मैंने आपको उसमें शुरू की कुछ बातें बता दी, नेम, टाइप, वर्ड, डेसिमल, लेबल क्यों लगाना है और वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब वैल्यू में सपोज करते हैं हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन में जो मैंने पूछा था कि पहला मैंने आपको क्या बताया था कि मेरा क्वेश्चन है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न या 24 घंटों में आप कितना स्लीप लेते हैं, ठीक है। अब ये एक तो तरीका है मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाऊँ, लोग खुद जवाब दें। एक तरीका ये कि मैं उसकी 4 ऑप्शंस दे दूँ कि आप 24 घंटों में कितनी स्लीप लेते हैं। उसमें मैं लिख दूँ कि पहली ऑप्शन में 4 घंटे, दूसरी में लिख दूँ 6 घंटे, तीसरी में 8 और चौथी में 10, ठीक है। इस तरह की मैंने 4 ऑप्शंस दी हुई थी और उनमें से हर बंदे ने कोई एक ऑप्शन टिक करनी है। उसको मैं इधर कैसे एंटर करूँगी, उसको मैं एंटर करने के लिए फिर से इधर क्लिक किया। वैल्यू क्या थी मेरी, जो पहला ऑप्शन है मेरा 1, उसकी वैल्यू हमेशा अपनी ऑप्शन नंबर को देनी है। और लेबल क्या है, पहले ऑप्शन में मैंने लिखा था 4 आवर्स, ठीक है। सपोज तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगी, आवर्स लिखूँ ना लिखूँ मेरी मर्जी है, लिख देती हूँ ना, क्योंकि वो फिर हमें सही देगा। ऐड कर दिया। सेकंड जो हमारी ऑप्शन थी वो है 6 आवर्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 6 आवर्स। और इस तरह मैंने चारों ऑप्शंस को अपनी इधर लिख के ओके कर देना है। अब मैंने 1 2 3 4 अपने यहाँ पर बना लिए ना, 1 2 3 4 अपनी आसानी के लिए। जब मैं इधर डाटा एंटर करूँगी ना, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 1 2 3 या 4 लिखूंगी। मैं 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स वगैरह नहीं लिखूंगी, बिकॉज मैंने उसको 1 2 3 4 अपने लिए आसानी कर ली। लेकिन जब ये मुझे एनालाइज करके देगा तो वो आवर्स के हिसाब से करके देगा। तो क्योंकि लंबी लंबी बातें लिखना मुश्किल होता है, तो हम इसलिए हमेशा डाटा 1 2 3 के फॉर्म में एंटर करते हैं, और ये काफ़ी आसान बात होती है। ठीक हो गया जी, बहुत सिंपल है। मिसिंग को ना आप छोड़ दें, बिकॉज ये इतना हमारा जैसा डाटा होता है नॉर्मली, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बस ऐसे ही रहने दें, नन, ठीक है, ये ठीक है। कॉलम्स जो सेटिंग में हुए हुए हैं वो ये रहने दें, बिकॉज हमारे डाटा में इसको भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अलाइनमेंट लेफ्ट पे करनी है या राइट पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो सेंटर में अलाइन कर लें। ये देखिए, अगर मैं सेंटर अलाइन करूँगी तो जो भी मेरा, जब मैं इधर वेरिएबल व्यू में, सॉरी डाटा व्यू में डाटा एंटर करूँगी ना, वो सेंटर में आएगा। सपोज़ ये अगर मैंने फॉर्म वाली जगह को सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो अब जब मैं डाटा व्यू में गई और मैंने फॉर्म में कुछ भी लिखा, तो ये जब मैं नीचे आई तो सी ये बिल्कुल सेंटर में आता है। लेकिन यहाँ पर राइट था तो ये राइट पे जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिधर मर्जी रख लें। आपको कोई मसला होता है तो आगे पीछे करें, वरना मैं तो इसको करती ही नहीं चेंज। मैयर में आपने याद रखना है कि जितने भी आप जो डिजिट्स की फॉर्म में कोई भी चीज़ ले रहे हैं ना, और जिसमें आपने अपनी मर्जी से नहीं डालना, मतलब कोई स्केल आपने सेट की है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 के हिसाब से मैंने चारों ऑप्शंस को सेट कर लिया था। यहाँ मैंने मेरिड अनमेरिड को 1 और 2 के हिसाब से सेट कर लिया था, तो मैंने एक स्केल सेट कर लिया। तो हर ऐसी चीज़ के आगे आप स्केल की ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर आपने क्वेश्चन ओपन एंडेड था, आंसर फिर भी डिजिट्स की फॉर्म में है, वहाँ पर हमेशा आप नॉमिनल की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे मेरा ये जो था ना, मैं कहूँ कि अगर मैंने क्वेश्चन में ये लिखा था कि हाउ मैनी स्लीप आवर्स डू यू स्लीप इन 24 आवर्स, और मैंने ऑप्शन नहीं दी थी, तो फिर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कोई बंदा अपनी मर्जी से 6 लिखेगा, कोई 8 लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, तो उसमें फिर मैं आगे स्केल नहीं होगा, उसमें मैं नॉमिनल कर दूंगी। तो जहाँ पर आप वैल्यूज़ में एक स्केल बनाएंगे, वहाँ पर आपने आगे स्केल लिखना है। जहाँ पर आप वैल्यूज़ में स्केल नहीं बनाएंगे, वहाँ आपने नॉमिनल कर देना। बस इतनी बात याद रख लें, ठीक है। और आखिरी ये जो रोल है, इसको भी हमारा छेड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा है इसे रहने दें, ये इनपुट है, इनपुट ही रहने देंगे। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब अगली बात क्या है कि अगर हमने किसी वेरिएबल को बीच में से हमें याद आया कि यार ओहो ये तो गलत हो गया, मैंने तो ईयर मैंने लिखना ही नहीं था बीच में, ये तो मैंने गलत लिख दिया सारा का सारा लिखने के बाद। तो हमने सिंपली जिस तरह नॉर्मली करते हैं ना, ये मैंने इसको क्लिक किया, बल्कि यहाँ से क्लिक करूँगी ताकि पूरी रो आ जाए, और उसके बाद मैंने अपने कंप्यूटर में से डिलीट का बटन दबा दिया, ठीक है। ये मैं डिलीट का बटन दबाया तो मेरा ये ईयर वाला जो पूरा कॉलम है डिलीट हो गया, ठीक हो गया। और एक सेकेंड, लाइक दिस, एंड ये डिलीट हो गया मेरा कॉलम। उसके बाद मेरा आ गया अगला वाला। अच्छा, अब सपोज आपने कुछ डिलीट करना है बीच में से, यू वांट टू डिलीट एनीथिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब ये अगर सपोज मुझे बाद में मैंने पूरा का पूरी इतनी लंबी मैंने सारा अपना क्वेश्चन एंटर कर लिया, मेरा 20 क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे लिख लिए, मुझे याद है कि ओ यार दिस इज़ रॉन्ग, कि मैंने ईयर को तो लिखना ही नहीं था, मैंने तो पूछा वही नहीं है सपोज ये, तो मैं अब क्या करूँ। उसमें आपने सिंपली ये करना है कि आपने इस वाली जगह पर, मतलब ये जो आपका जहाँ पर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, वहाँ पर से आपने उस कॉलम को क्लिक करना है, पूरी लाइन सिलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे
आ गया, कॉपी करना है, क्लियर करना है या नया इंसर्ट करना है। अगर आपने उसको डिलीट करना है तो आप इधर से क्लियर कर देंगे, वो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। सी ये ईयर वाली पूरी लाइन निकल गई और S1Q1 खुद ही ऊपर आ गया। और अगर दोबारा से मैंने उसे रिवर्स करना है तो Ctrl+Z कर लूँगी, Ctrl+Z किया है तो वापस आ गया। और अगर मैंने यहाँ पर, मुझे याद है कि ईयर के बाद मैंने तो उनका वो लिखा ही नहीं, जेंडर तो लिखा ही नहीं, जेंडर भी लिखना था, तो फिर मैंने यहाँ पर क्या करना है कि 4 वाली जगह पर, ठीक है, ईयर पे नहीं क्लिक करना, यहाँ पर नंबर पे क्लिक करना है। नंबर पे क्लिक किया, राइट क्लिक करूँगी तो इंसर्ट वेरिएबल, तो ये एक नया वेरिएबल आ गया। और यहाँ पर अब मैं लिख लूँगी जेंडर, मैंने जेंडर लिखना है तो मैं जेंडर लिख लेती हूँ, ठीक हो गया। ये आसान सा तरीका है। अब जब मैं यहाँ पर से इधर से भी एंटर हमने डिलीट कर लिया, इसको मैं एक दफ़ा ना आपको एक बनी हुई शीट दिखाती हूँ। सी अब ये देखिए, ये मेरी एक रिसर्च की शीट है जो बनी हुई है। इसमें मैंने क्या किया, फॉर्म, जेंडर, एज, मेडिकल इंस्टीट्यूशन और मैरिटल स्टेटस। अच्छा, इसमें स्टेटस जो है ना वो वाला है, हॉस्टलाइट और डे स्कॉलर वाला। और MBBS का ये स्टडी का करिकुलर, ये मैंने पहली इन्फॉर्मेशन थी। न्यूमेरिक है, 8 टाइप है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, फॉर्म में तो फॉर्म नंबर मैंने डालना था, तो इसलिए मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं की, क्योंकि 1 2 3 4 कोई भी फॉर्म नंबर होगा। लेकिन आगे जेंडर के लिए मैंने क्या किया, वैसी इसको खोल के देखते हैं। 1 इज़ मेल, 2 इज़ फीमेल, ओके फाइन। फिर मैंने क्या किया हुआ है, स्टेटस के लिए, मतलब हॉस्टलाइट या डे स्कॉलर वाला जो स्टेटस है, इसको खोल के देखते हैं। 1 इज़ हॉस्टलाइट, 2 इज़ डे स्कॉलर, तो मैं इसी तरह इसको एंटर करती जाऊँगी। फिर सपोज अब मेरे जो सेक्शंस थे वो इस तरह थे कि पहले वाले सेक्शन में 3 क्वेश्चंस हैं, वो मैंने लिखे, उनके साथ मैंने एक एक उनका लेबल बना लिया। क्या लेबल है इसका, एबिलिटी टू फॉर्म। आगे हम जाके देखते हैं इसको डेटा व्यू में। सपोज ये मेरा S1Q1 है, इसका क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप्स। S1Q2 का क्या है जी, एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप, ओके। ये सारे के सारे सेक्शन 1 के हैं तो इसलिए इनका सेम है, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में सेल्फ इम्प्रूवमेंट है हमारा सारा, वो वहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से आपने जो आपका दिल करे आप लेबल अपने क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे और फिर इसको साथ एंटर करेंगे। अब ये पूरी डेटा शीट देखें, S2Q1 सेक्शन 2 शुरू हो गया, फिर मैंने उसे टोटल किया, फिर सेक्शन 3 शुरू हो गया, फिर सेक्शन 4 शुरू हो गया, एंड अप टू ये कहाँ तक जा रहा है जी, ये नीचे सी कितनी लंबी जाती है, ठीक है। तो ये आपका सारे के सारे वेरिएबल्स हैं और साथ साथ मैंने लिखा हुआ है ये एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मैंने लेबल बनाए हुए हैं। तो इस तरह आप पूरा डाटा जो है वो एक पूरी शीट बनाते हैं। अब जब आपने डाटा एंटर करना है तो क्या करना है, अब मैं आई डाटा व्यू में। डाटा व्यू में अब आपको याद है कि आपने फॉर्म में तो फॉर्म नंबर एंटर करना है, जेंडर में आपने 1 या 2 सिलेक्ट किया था, 1 फॉर फीमेल, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। उसमें आपके फॉर्म आपके सामने पड़ा हुआ होगा क्वेश्चन है, आप उसके हिसाब से, अगर उसमें फीमेल उसने लिखा है तो आप 2 कर दें, मेल लिखा है तो 1 कर दें। एज का आपका जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से आप लिख लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई थी कि एज ग्रुप्स 3-4 दिए हुए थे, उसके हिसाब से मेरा जो 1 एज ग्रुप में फॉलो करेगा, जिसने ए ऑप्शन को टिक किया है उसका 1 है। मेडिकल इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई थी 1 या 2 के हिसाब से, जिसने 1 को किया उसका मतलब RMC थी एक और एक दूसरा कोई था, तो ये हो गया। इसी तरह स्टेटस में था, फिर क्वेश्चन के सारे आंसर्स हैं जो कि इसी तरह से आंसर किए हुए हैं। तो ये आपका ना इसका तरीका होता है SPSS को इस्तेमाल करने का और इसमें डाटा एंटर करने का। हमेशा अगली लाइन में जाने के लिए आपने एंटर नहीं दबाना होता, आप सिर्फ नेक्स्ट का कर्सर दबाएंगे, आप अपनी अगली लाइन में चले जाएंगे। यहाँ भी आपने अगर कोई सेल डिलीट करना है या किसी को ऐड करना है तो राइट क्लिक करेंगे तो क्लियर या इंसर्ट केस की ऑप्शन आ जाएगी, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। दोबारा से हम अपने वेरिएबल व्यू में चले जाते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डाटा एंटर करने के बाद हमने एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। डाटा एंटर करके सेव लाजमी कर लेना आपने, यहाँ से सेव होता है, ये जो आपकी सेव दिस डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आती है ना इधर से। तो यहाँ पर ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी गाइज यू कैन आस्क मी। थैंक यू।